लोई मार और हल्दी मार होती है और उसी का असर अन्न पे चला जाता है और वह अन्न खाते हैं बराती, तो बराती ने फिर थप्पड़ मार, भूसा मार, रसगुल्ला मार और बंदूक मार हो जाते हैं। मार है सकते हैं तो बाहर फिर थप्पड़ मार हो जाए तो कोई बुरी बात। तो जैसो आदमी भोजन करेगा वैसी बाकी बुद्धि बनेगी। इसलिए मैं तो प्रार्थना करता हूं जिस दिन घर में लड़ाई झगड़ो हो जाए, आपस में मनमुटाव हो जाए पति पत्नी में, बाद ना आदमी भूख हड़ताल कर लेनी चाहिए या एकादशी को व्रत बना लेना चाहिए, चाहे एकादशी हो या नहीं हो। भाई इतना एकादशी मान ले रोटी खावे नहीं घर, चाहे भले ही भूखो सो जाए, बादना नहीं खावा यादना घर भाई लड़ाई हो जाए। पूछो तो बताऊं क्यों? बोलो बोलो। वो इसलिए कि जिस समय घरवाई तो लड़ाई है जाएगी और वास में वो रोटी बनावी तो खुश है कि तो बनावेगी नहीं, चिड़ी चिड़ाई बैठी है, गुस्सा में बैठी है, दुखी है, रो रही है तो खुश है कि तो बनावेगी नहीं, रोए रोए के बनावेगी। और रोए रोए के रोटी बनावेगी तो गंगा बहेवेगी, तो आटे में पानी कम डालना पड़ेगा, चूँ गंगा बह रही है। चलो कोई बात ना, गंगा जल चलेगा 2-4 बूंद तो कोई दिक्कत ना। इधर तो जमुना बहना शुरू कर देती है, वो भी फिर पानी में जाती है तो और पानी कम डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, गंगा बह जाए जमुना बह जाए, लेकिन एक सिस्टम है परमात्मा को, जब गंगा बहती है जमुना बहती है तो सरस्वती मानती नहीं है बिना बहे, रुकती नहीं है रोके से, सुर्री सुर्र सुर्री सुर्र होती है। और बासन में रोटी बनाती है और रोटी बनावेगी तो या तो जमुना गंगा को सरस्वती को संग संग जल जाएगा तीनों को, और नहीं जागो तो पहुंचा पांची होगी और भाई तो फिर रोटी बनेगी। फिर कहती है महाराज जी हमारे आदमी की बुद्धि खराब सी रहती है, जब ऐसे ऐसे वायरस जाएंगे तो मोबाइल हैंग तो होगा ही। महाराज जिनको दिमाग सही करो, हमारे जिनको दिमाग बहुत खराब रहता, ताली जोर से बजाओ। इसलिए एंटीवायरस रखो हमेशा, जब वायरस की संभावना हो आवे की, समझना। पर बड़े बूढ़े कैसे समझेंगे? कछु बात ऐसी बड़े बूढ़े दिमाग के ऊपर चली जाते हैं। कल मैं नॉन वेज बोलता रहा, वे समझ रहे होंगे नॉन नहीं, नॉन वेज का मतलब होता है जो व्यासपीठ से हम बोल नहीं सकते, है ना। इतना समझो कि शाकाहारी और वाको विपरीत जो होता है, ऐसे समझ लो। तो ऐसी बात है जो सबकी समझ में नहीं आती, पर नहीं समझ आए तो अड़ोसी पड़ोसी तो पूछ लो करो। तो जो वायरस है ना, वो जब आने की संभावना हो मोबाइल में बातें, पहले ब्लूटूथ ऑफ कर लो, और ब्लूटूथ ऑफ है जागो तो फिर वायरस बाहर रह जागो। तो जब ऐसे भोजन बनावे की स्थिति माता बहनों की होए ना, तो बादना को व्रत कर लो, ब्लूटूथ ऑफ है गो, अंदर आवेगा ही नहीं। अब ब्लूटूथ ऑन ही रख रहे और फिर वायरस आ रहे हैं तो फिर होगा, फिर तो मोबाइल हैंग होगा। हैंग है का मतलब बुद्धि को काम करे वो बंद कर। कऊ बटन नहीं है नहीं माने है, कऊ बात है नहीं माने, वही तो कहते हैं मोबाइल है गो हैंग। एक बहुत पुरानी पंक्ति है, मैं अब गाता नहीं हूँ लेकिन मन हो रहा है कि आज तुम्हारे बीच में गा दूं। बोलो बोलो। कम से कम 10-12-15 साल पहले गाया करता था। हाओ बोलो आओ, ओ पीछे मारे हो, बोलू का नहीं, बोलूंगा नहीं। अच्छा, एक बात है, यहाँ के स्रोत एक बात ही बहुत अच्छी है, चाहे उल्टा बोलो चाहे सीधो बोलो। आओ हाँ। वह घर तो नरक समान है, जिस घर फुवरिया जानते हो, जिसमें सब लक्षण बताए ना, गंगा जमुना सरस्वती वगैरह सब हैं, जो सब फुवरियन के लक्षण है। वह घर तो नरक समान है, जिस घर फुवरिया घर तो नरक समान है, जिस घर फुवरिया नारी, जिस घर कलहारी नारी, जिस घर में कुलक्षणी, बोलो बोलो संग दो, जिस घर फुवरिया नारी, जिस घर, ओ भैया नाचवे को बजनना है, नगर बजा, हम बता देंगे।
फुवरिया के लक्षण चलने पाए नाचुए के बरी बताओ। हे भगवान जय भरे। जी मेरी तो यही कथा है। यदि वाकई हम लोगों ने परिवर्तन है तो कथा पूरी है गई, और यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो कितनी कथा सुन लियो, सुन सुन के जने कितने मरगटी में चले गए, कल्याण भये नहीं। चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। यदि हमने सोच बदल ली तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। है भागवत का लक्ष्य तो यही है, केवल इतिहास सुनना भागवत नहीं है, स्टोरी सुनना भागवत नहीं है, जीवन में परिवर्तन आ जाए। मेरी मैया जे लक्षण में बता रहा हूँ, काऊ में घट रहे हो तो बुरा मत मानियो। काऊ में घट सकता है तो मैं लग रही हूँ मोते कह रहे मैं कह काऊ ना रहा हूँ, मैं तो सबकी एक बात कह रहा हूँ। है वह घर तो सम नरक समान है, जिस घर फुवरिया वह घर तो नरक समान है, जिस घर फुवरिया। सुलक्षणी नारी तीन काम कभी नहीं करती। एक तो टूटे बर्तन नहीं रखती, फूटा हुआ दर्पण नहीं रखती है, और टूटी हुई खाट नहीं रखती है। ये तीनों जिस घर में होंगे उस घर में दरिद्रता आएगी, कलेश होगा, कलयुग आएगा। फूटे बर्तन, टूटा दर्पण और टूटी बोलो बोलो खाट। हाँ ये तीनों। लेकिन जा नारी ये तीनों चीजें पसंद हो, समझ लियो का अच्छे खानदान की नहीं है। टूटे बर्तन ने बड़े हिसाब से राखे, टूटी धारी है बोले हमें जो फेंक दे क्यों है का है, बस संवार के राखे। टूटे दर्पण संवार के राखे, घर में फेंके नहीं। इन चीजों को तुरंत बाहर करना चाहिए। सारे बर्तन मेरे फूटे पड़े रहे चौका में झूठे, बिना खोट बच्चन को कूटे, बिना खोट बच्चन को। बिना ही बात है, बालक है पतो ही ना, बालक पढ़ के आयो और आयो चुपट पर बालक पूछ रहा मम्मी मोए काय मार रही है, बोले ते पापा ने मैं मारी तो कसर कहा निकालू। हम बताओ कर कहता ही छोटे बिटोर आते ओ बिना खोट बच्चन को कूटे, जाके बस में, जाके बस में नहीं जवान है, दे गंदी गंदी गारी। जाकी लिस्ट तो बहुत लंबी है पर मैं ज्यादा ना कहनी, क्यों समझदारों के लिए। बोलो बोलो इशारा काफी है। अब तो चिट्ठी बंद है गई है, पहले चिट्ठी चलती, पहले आदमी चिट्ठी लिख दो फिर नीचे लिख दे तो मेरे थोड़े लिखे को बहुत समझना, मेरे थोड़े लिखे को ऐसे ही मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना। ठीक है, अच्छा लगे हो तो संग राखियो, दिल में राखियो, और बुरो लगे हो तो मेरी वापस कर दिया। हम छोटे छोटे खेल तकाए तब कहते भूल चूक लेनी लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। अब जाके विपरीत एक बात है, वह घर तो स्वर्ग समान है। एक लक्षण और कहना पड़ो मुकु लक्षणी को, मन ना मानो मेरो, कह दो बोलो। क्या रहते हो, बुरी लग जाएगा। कह दो
6 बजे तक खाट में सोवे, 6 बजे तक खाट में सोवे, नहीं बखत पे पी से पोवे, नहीं बखत पे पी से पोवे। जो समय से जगे ना, जाके जीवन में थोड़ा बहुत पूजा पाठ नहीं होए, उस नारी को गृहस्थी की सुलक्षणी नारी नहीं कह सकते। अच्छी नारियां समय से जगती हैं, सुबह नहा धो करके थोड़ा बहुत पूजा पाठ करती हैं, उसके बाद फिर सेवा में लग जाती हैं और सारे घर वालों को बहुत मेंटेन रखती हैं, सुलक्षणी नारियां। और ऐसी नारी जिस घर में होती है उसे स्वर्ग नहीं जाना पड़ता। बोले क्यों? उसका घर ही स्वर्ग बन जाता है, वो घर ही वैकुंठ बन जाता है साहब। वह घर तो स्वर्ग, वह घर वैकुंठ समान है, जिस घर में सुलक्षणी, सुलक्षणी नारी, वह घर तो स्वर्ग समान है, जिस घर में सुलक्षणी नारी। समान है, जिस घर में सुशीला नारी, वह घर वैकुंठ समान है, जिस घर पतिव्रता नारी।